स्वागत है आप सभी दोस्तों हमारे इस चैनल प्राउडली इंडियन चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में। तो बात करें हम बॉर्डर के बारे में, तो आए दिन चाइना सबसे बॉर्डर को लेके एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है। दरअसल वो ऐसा क्यों करना चाहता है, क्या आपने कभी सोचा है? और वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि वो अपनी शक्ति का धौंस जमाना चाहता है और अपनी छवि सुधारना चाहता है। वो ये बताना चाहता है अपने से छोटे देशों को, जैसे कि वियतनाम, भूटान, म्यांमार को, देखो भारत हमारे सामने कैसे झुक गया, भारत को कैसे झुका दिया, तो फिर तुम क्या चीज़ हो। और चमगादड़ चीन की ये सोच भी हो सकती है कि इसके पीछे वो भारत से दुश्मनी मोल ले और दुनिया को कोरोना वायरस को लेके उनसे कड़े सवाल ना पूछे। वो चमगादड़ चीन इन सब से बचने के लिए भी कर सकता है। तो उसकी इस चालबाजी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चालाक है, बहुत चालाक है, लेकिन उसके दिमाग वही उसी के जैसे छोटी है, हाइट के जैसे। और एक तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ गीदड़ भक्की करता है। वो सबसे ऐसे ही फ्रेंडशिप निभाता है। ऐसे भी चाइना अब किसी के भी चाइना की बात पर किसी का भी विश्वास नहीं है अब, और ना कभी होगा। भारत को भी अब फ्रेंडशिप निभाने के लिए उनसे सामान नहीं खरीदना चाहिए, ताकि उससे कड़ा संदेश मिले कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का अर्थ क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो खाते यहाँ का हैं, रहते भी यहीं हैं, लेकिन खेलते हैं चाइना की टीम से। ये कुछ मुट्ठी भर लोग देश के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें हम टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहते हैं। लेकिन मैं इन्हें बता दूं कि इनके ये मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। ये कुछ मुट्ठी भर देशद्रोही लोग सच्चे देशभक्त के पैरों तले कुचले जाएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जल्द ही इस टुकड़े टुकड़े गैंग का भी हिसाब होगा, हर एक का हिसाब होगा। और ख़ास करके वो उमर खालिद, उसका भी हिसाब होगा। जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं कि चाइना हमें कितना एक्सपोर्ट करता है और हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। कहने का मतलब यह है कि हमारे और उनके बीच में कोई बैलेंस ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है। इसका इसी चीज़ का वो फ़ायदा चमगादड़ चीन उठाता है। तो हमें इसका भी जवाब देना चाहिए, और हम देख के रहेंगे ताकि वह कभी भारत की तरफ आंख उठाकर ना देखे। भारत ने किसी देश पर अटैक नहीं किया और ना कभी करेगा। और मैं ये बता देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि भारत कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग कभी किसी दूसरे देश के ज़मीन हथियाने के लिए नहीं करेगा। ये भारत की पहचान है, कभी किसी दूसरे पर पहले आक्रमण नहीं करने का। तो चाइना ये भी समझ ले कि हम कभी उस पर पहले आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये शब्द हर भारतवासियों के दिल में बसती है। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल भी आजकल हमसे ये फ्रेंडशिप में जो है वो कड़वाहट आती जा रही है। दरअसल इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है। जैसा कि जनरल नरवणे मुकुंद कह चुके हैं कि इसके पीछे कोई दूसरे का हाथ है। तो हो सकता है कि ये चाइना का हाथ हो, जिससे हमारी और नेपाल के बीच में दोस्ती के बीच कड़वाहट आ गई है। तो अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कीजिए, हर वो चाइनीज़ चीज़ का जो वो हमारे खिलाफ़ यूज़ करता है और अपने आप को ताकतवर बताता है। आपके बहिष्कार करने से उनके पास वो पैसा आपके बहिष्कार करने से उनके पास वो पैसा नहीं पहुंचेगा, और तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। और पैसा नहीं पहुंचने पे उन्हीं के लोगों उनके खिलाफ़ विद्रोह कर देंगे, जिससे उनकी कमर टूट जाएगी। तो मैं इसी के साथ आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि बहिष्कार कीजिए चाइनीज़ प्रोडक्ट का, ताकि वह भारत के खिलाफ़ इस्तेमाल ना कर सके। दरअसल आप एक चीज़ सोच के देखिए, एक तरफ हम उससे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और एक तरफ हम उसके सामान को ख़रीद के उन्हीं के जेबों में हम पैसा पहुंचाते जा रहे हैं, जिससे कि वह हमारे ही खिलाफ़ यूज़ करता है और हमारे सैनिकों को ही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर आप बहिष्कार करेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट का, तो ना उसकी कभी हिम्मत होगी भारत से लड़ने की, और ना कभी आने वाले वक्त पे वो कभी भारत की तरफ आंख उठाकर देख पाएगा। और
ऐसे भी क्या आपको पता है कि चाइना जो है, चाइना के 20% सैनिक लड़ने योग्य नहीं है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं कि वो दरअसल अपना ज़्यादा समय वीडियो गेम्स में खेलने में लगाते हैं, और सही खान पान नहीं है, वो तो आप जानते ही है उन लोगों का खान पान कैसा है। वो लड़ने योग्य नहीं है, और वज़न तो उनका बहुत ज़्यादा है, जिससे कि वो ताकतवर सैनिक के सामने ज़रा सा भी टिक नहीं पाएंगे। आप सोचते होंगे कि चाइना तो बहुत ताकतवर है, ये उसके पास हमसे ज़्यादा हथियार है, बम बारूद है, लेकिन जो होता है स्किल्ड आर्मी जो वो उनके पास नहीं है। वो भारत के सैनिक के पास है। आए दिन भारत में आतंकवादी हमले होते रहते हैं, पाकिस्तान से भी मुठभेड़ होते ही रहते हैं। आपने देखा होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक। तो भारत ये सब चीज़ों में माहिर है, तो वो कभी भी किसी देश से आसानी से लड़ सकता है। लेकिन चाइना में अभी ऐसा ये अनुभव नहीं है युद्ध लड़ने का। उसने बहुत पहले उसने आखिरी बार युद्ध लड़ा था, और वो ऐसे युद्ध को नहीं देखा है। बल्कि भारत तो हमेशा आतंकवादी हमले होते ही रहते हैं, जिससे कि भारतीय सेना अच्छी तरह से जानती है इन हालातों से कैसे निपटना है। तो इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ वीडियो। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।